Student, this side Dr. Neelam Mishra, Vice Principal of Kautilya Mahila Shikshak Prashikshan Mahavidyalaya Kota. Today's topic is literary history, metaphysical poetry. Metaphysical poetry is in your syllabus BA B.Ed first year. So we start our topic metaphysical poetry. Metaphysical poetry. मेटाफिजिकल पोइट्री दो शब्दों से जैसे मिलकर बना होता है, मेटा और फिजिकल। तो मेटा का मतलब क्या होता है और फिजिकल का मतलब क्या होता है। मेटा मीन्स बियॉन्ड या अबव, और फिजिकल का मतलब है नेचुरल, मतलब बियॉन्ड द वर्ड। जो भी कोई काम बियॉन्ड द फिजिकल वर्ड किया जाता है उसको हम मेटाफिजिकल पोइट्री बोलते हैं। मेटाफिजिकल पोइट्री कैन नॉट एक्सप्लेन बाय साइंस, साइंस के द्वारा इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। मेटाफिजिकल पोइट्री को हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि जॉन डन जो है वो फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री है। इसको ध्यान रखना है कि फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री कौन है, जॉन डन। और एक ये नाम जो आ रहा है आपके सामने, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ये फाउंडर ऑफ टर्म्स है। ये जो मेटाफिजिकल टर्म जो दिया गया है ना, इस टर्म को किसने करा है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। तो दोनों डिफरेंस को याद रखना है कि जॉन डन जो है फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री है। मेटाफिजिकल पोइट्री को के फाउंडर जो हैं वो जॉन डन है, उसको लिखने वाले सबसे पहले उन्होंने लिखना स्टार्ट किया था। ये चीज़ हम बात कर रहे हैं। देखो, मेटाफिजिकल पोइट्री जो है 17th सेंचुरी के पोएट ने ही मेटाफिजिकल पोइट्री को लिखा था। तो जॉन डन जो थे वो 17th सेंचुरी के पोएट थे, लेकिन उनको भी ये पता नहीं था कि ये मेटाफिजिकल पोइट्री है। ये जो मेटाफिजिकल पोइट्री है ये इनको पता नहीं था। लेकिन डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जो है उन्होंने क्या करा, 18th सेंचुरी में इस टर्म को खोजा, और इस टर्म को उन्होंने जिस बुक में पब्लिश कराया था उस बुक का नाम क्या है, लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट। इस बुक का नाम ये है। इस बुक में इन्होंने सबसे पहले इस टर्म को बताया था। इस बुक में 52 पोएट्स जो हैं उनके ऊपर उन्होंने उनकी बायोग्राफी लिखी थी। लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स was written in late 18th century, in which Samuel described the biography of 52 poets. तो देखो, लिखा जो फाउंडेशन जो था वो तो 17th सेंचुरी में जॉन डन जो इनके मेटाफिजिकल पोइट्री के फाउंडर थे वो थे। उन टाइम में उन 17th सेंचुरी के पोइट को भी नहीं पता था कि वो मेटाफिजिकल पोइट्री लिख रहे हैं। बट 18th सेंचुरी में जो सैमुअल जॉनसन आए थे, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, उन्होंने इस टर्म को अपनी बुक में लिखा था जिसमें 52 पोएट्स की बायोग्राफी उन्होंने लिखा था। इन द बुक लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स 1179 टू 1781, 1179 से 1781 के बीच में ये बुक्स लिखी गई थी। द 18th सेंचुरी ऑथर सैमुअल जॉनसन मेड द फर्स्ट यूज ऑफ द वर्ड मेटाफिजिकल पोइट्री। 18th सेंचुरी के जो पोएट डॉक्टर सैमुअल जॉनसन थे उन्होंने इसको यूज़ किया था। तो द टर्म मेटाफिजिकल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, मेटा मीन्स बियॉन्ड एंड फिजिकल मीन्स फिजिकल नेचर। तो बियॉन्ड द वर्ड जब पोएट सोचता है, जब वो मैटरलिस्टिक वर्ड से अलग होकर सोचता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये मेटाफिजिकल पोइट्री है। इसमें सबसे ज़्यादा पैराडॉक्स को लिखा जाता है। जॉन डन का जो है डेथ बी नॉट प्राउड, अभी आगे हम इस पर और भी बात करें। मेटाफिजिकल पोइट्री जो है वो ओवरलोडेड होती थी विथ कंसीट। कंसीट भी एक लिटरेरी डिवाइस है। कंसीट उसमें बहुत ज़्यादा होता था मेटाफिजिकल पोइट्री में। एक जॉन डन की ही पोएम है, गो एंड कैचिंग ऑफ फॉलिंग स्टार।
अब इसमें जो है ना इनकी पोइट्री में काफ़ी वेरियस थीम्स होते थे। जॉन डन की पोइट्री में बहुत सारे थीम्स अलग होते थे, या मेटाफिजिकल पोइट जो थे अलग अलग थीम्स पे लिखते थे। पॉलिटिक्स पर, रिलीजन पर, सेक्सुअलिटी पर, कॉम्प्लेक्स टाइप के आइडियाज़ होते थे उनके, लव पे लिखते थे। मतलब सेल्फ वर्सेस कंट्रोडिक्शंस, इन पे वो लिखा करते थे। साइलेंट इसका मेटाफिजिकल पोइट्री के साइलेंट फीचर्स थे। अब साइलेंट फीचर्स क्या था? साइलेंट फीचर्स में जैसे कि पैसन होता था, कॉम्प्लेक्स इश्यूज होते थे, डीप थॉट्स होते थे, वेरियस थीम होता था, और पैराडॉक्स, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पैराडॉक्स इसमें बहुत ज़्यादा होता था। जॉन डन जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप की पोइट्री लिखते थे। द पर्पज़ इज़ टू प्रेजेंट अ न्यू आइडिया एंड मेक द रीडर थिंक। एक नए आइडिया के साथ में वो लिखते थे। मेटाफिजिकल पोइट्री को लिखा जाता था, एक नया आइडिया है और जो रीडर्स हैं वो सोचें, थोड़ा सा उनको सोचना पड़े, इस तरह की चीज़ें लिखते थे। मेटाफिजिकल पोइट्री जो स्पिरिचुअल भी होती थी, मतलब स्पिरिचुअल थिंग्स पे, आध्यात्मिक चीज़ों के ऊपर भी लिखी जाती थी। अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सच अ पोइट्री इज़ दैट इट इज़ अनक्लियर, बिल्कुल क्लियर नहीं होती थी, बिकॉज इट प्रोवाइड्स कॉम्प्लिकेटेड थीम्स, क्योंकि उनकी थीम्स जो होती थी ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती थी। और इट इज़ डिफरेंट फॉर एवरी पर्सन, हर पर्सन के अकॉर्डिंग वो क्या होता था, डिफरेंट होता था। मेटाफिजिकल पोइट्री इज ऑल्सो शॉर्ट, बहुत छोटी सी होती थी। मेटाफिजिकल पोइट्री को शॉर्ट में लिखा जाता था। इट्स यूज ब्रीफ वर्ड्स एंड कन्वे अ लॉट ऑफ आइडिया इन जस्ट अ स्मॉल नंबर ऑफ वर्ड्स। बहुत कम शब्दों में बहुत सारे आइडियाज़ को वो क्लियर करते थे। सो मेटाफिजिकल पोइट्री को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब जॉन डन जो हैं उनका एक बहुत ही फेमस मेटाफिजिकल कंसीट है। ये जिस चीज़ को अभी आपको इसमें दिखाया जा रहा है, ये जो कंसीट है उसमें वो जॉन डन जो है इस चीज़ को बताते हैं। क्या बता रहे हैं वो? उनकी एक कंसीट है, उसका नाम है अ वॉलेंटिक्सन्स फॉरबिडिंग मॉर्निंग, and with one of John Donne's most famous metaphysical conceit, in which he argue for the lovers closeness। इसमें ये लवर जो होते हैं उनके क्लोजनेस को बताते हैं। और कंपेयर किस चीज़ से करते हैं वो? कंपेयरिंग देयर टू सोल टू द फीट ऑफ अ ज्योमेट्रिक कंपास। ये जो ज्योमेट्रिक कंपास है उससे ये क्या करते हैं, लवर्स के सोल जो हैं उसको फीड कर, मतलब ये बोलते हैं ये कंपास जो है ना, इस कंपास में आपने देखा कि कंपास के अंदर क्या है, दो इसके फिट बता रहे हैं कि ये जो लवर हैं उनके दो पैर हैं। अब ये ऐसी बातें करते हैं जो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। दैट वी कॉल दिस इज़ द मेटाफिजिकल पोइट्री। मतलब ऐसी ही बातें ये करेंगे, बियॉन्ड द वर्ड बातें करते हैं। तो ये यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं उनकी जो ये कंसीट है जॉन डन की, अ वैलेंटिक्सन्स फॉरबिडिंग मॉर्निंग्स, ये एक उनकी बहुत बड़ी कंसीट है। उस कंसीट में उन्होंने ये बताया है कि कंपास जो है, ज्योमेट्रिक कंपास, उस कंपास के ये दोनों जो पैर हैं ये लवर्स के पैर हैं, और वो क्या है, कभी मिल नहीं पाते हैं। लवर्स के पैर जो होते हैं वो कभी मिल नहीं पाते, मतलब उनकी सोल ऐसी होती है कि वो क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। लेकिन उसको फिर वो बाद में क्या बताते हैं, बट उनका प्यार जो है ना वो क्लोज होता है। ये भले यहाँ पे अलग अलग हों, ये जो है ये इनके दोनों फिट हैं। अब ये दोनों फिट से ये दोनों लवर्स जो हैं अकेले अलग अलग हैं, बट फिर वो बात करते हैं, लेकिन इंटरनल जो है वो बिल्कुल पास है। तो इस तरह की जो बातें करते हैं ना बियॉन्ड द वर्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाफिजिकल पोइट्री बोलते हैं। अब मेटाफिजिकल के कुछ थीम्स हम बोल सकते हैं कि किस तरह की उनकी थीम होती थी। तो मेजर फोकस ऑन अनएसोसिएट एंटाइटीज़, मतलब इस तरह की जो विपरीत चीज़ें होती थी उस चीज़ों पर वो फोकस करते थे। जो पैराडॉक्स होता है ना, उस विरोधाभास, उन चीज़ों पे वो ज़्यादा फोकस करते थे। उसके बाद उनका दूसरा जो है यूनिफिकेशंस ऑफ सेंसिबिलिटी, मतलब वो किस चीज़ को, एकीकरण को सेंसिबिलिटी तरीके से एकदम सेंसिबल होकर के चीज़ों को रखते थे। फिर उसके बाद वो बताते हैं
प्लेटोनिक लव मतलब आदर्शवादी प्यार जो होता था वो आदर्शवादी प्यार को वो इन चीज़ों में बताते थे। फिर उसके बाद उनका आ रहा है कि इंटेलेक्चुअल स्कॉलरशिप। अब इंटेलेक्चुअल स्कॉलरशिप इस पोएम की जो ये थीम होती थी बहुत ही बौद्धिक स्तर पे बहुत ही स्कॉलरशिप टाइप की वो उस पोएम को बताया जाता था। नेक्स्ट है आपका विटी आयरॉनिकल एंड कन्वर्सेशनल टोन। तो विटी मतलब जो विनोदपूर्ण जो हंसी मजाक तरीके का होता था ना, इस तरह का इनका आयरॉनिकली कन्वर्सेशन इनका टोन जो होता था वो इस तरह का हुआ करता था। तो ये मेटाफिजिकल पोइट्री की थीम्स हम कह सकते हैं कि इस टाइप की मेटाफिजिकल पोइट्री थी। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पे अपन जाते हैं तो देखो सबसे पहले हमने इस चीज़ को समझा कि मेटाफिजिकल पोइट्री है क्या। Metaphysical poetry is that in which a poet remains away from the description of physical intimacy. Physical intimacy के ऊपर में डिस्क्रिप्शन देता है। मेटाफिजिकल इज अ philosophical concept used in a literature to describe the things that are beyond the description of physical existence. अब जो इस तरह से है ना फिजिकल एक्सिस्टेंस के ऊपर वो बोलते थे। अब देखो इसमें ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री, कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम जाएं तो हम उससे पहले थोड़ा सा हम एलिमेंट्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री को भी समझना चाहेंगे। तो एलिमेंट्स जो होता है इज़ फ्री फ्रॉम आर्टिफिशियलिटी, मतलब आर्टिफिशियलिटी जो होता है ना उससे बिल्कुल फ्री होता है। कंटेंट्स कंसीट एंड हाइपरबोल्स, इसके जो कंटेंट्स होते हैं कंसीट और हाइपरबोल्स को लिया जाता है। इस इंटेलेक्चुअल, ये क्या होते हैं इसके एलिमेंट्स जो हैं वो क्या है इंटेलेक्चुअल एलिमेंट्स है। ऑलवेज रिमेन अवे फ्रॉम फीमेल फिजिक्यू, मतलब फीमेल्स के जो फिजिक्स होते हैं उस चीज़ को वो रिमेन करते हैं। अबाउट इमोशंस एंड साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस, इस चीज़ों को भी एलिमेंट्स के अंदर ऐड करते हैं। अब उसी तरह से हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो डिलाइट्स इन न्यू थॉट्स एंड एक्सप्रेशंस। उसके बाद है डील्स विथ स्कॉलरशिप, फ्री फेस्ट इमेज, यूज ऑफ मेटाफिजिकल कंसीट, हाईली आर्गुमेंटेटिव पोइट्री, रिलीजियस एंड एमोरियस पोइट्री। एमोरियस मतलब रसिक प्रेमपूर्ण, जो लव से जो एकदम सरोबार होते हैं इस तरह की पोइट्री को एमोरियस पोइट्री कहा। अब इन सारी चीज़ों को हम जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको ज़रूर देखें। देखो फ्री फैचेट इमेज मतलब उनकी इमेज, जैसे अभी अपन ने वो कंपास वाला एग्जांपल भी देखा। यूज़ ऑफ मेटाफिजिकल कंसीट, कंसीट को भी इस तरह से यूज़ करते थे। रिलीजियस है, एमोरियस पोइट्री है, हाईली आर्गुमेंटिव पोइट्री है, इन सारी चीज़ों को बताया। और मेटाफिजिकल पोएट, पोएट में देखो हम शुरू से स्टार्टिंग से नाम लेते आ रहे हैं। जॉन डन, एंड्रयू मार्वेल, अब्राहम कॉवले, जॉन क्लेवेलैंड, इन सारे पोएट जो हैं ये मेटाफिजिकल पोएट है। तो मेटाफिजिकल पोइट्स के आपको नाम भी याद रखने हैं। अब मेटाफिजिकल पोइट्री वाज द ग्रुप ऑफ 17th सेंचुरी, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है कि 17th सेंचुरी के जो पोएट थे वो ब्रिटिश पोएट थे। दैट इंक्लूड जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रैसो, एंड्रयू मार्वेल, हेनरी वगान एंड अब्राहम कॉवले। ये जो हैं ये मेटाफिजिकल पोएट हैं और इन लोगों ने 17th सेंचुरी में ही इस चीज़ को लिखा, लेकिन 18th सेंचुरी में सैमुअल जॉनसन ने इस चीज़ को टर्म को लिखा उन्होंने अपनी बुक में। तो अब हम इस मेटाफिजिकल पोएट्री को समझ गए हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मेटाफिजिकल पोएट्री क्या है।